हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। बच्चों, आज हम आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताएंगे जो वैद्युत विभव मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में है। इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन आज जो है वो यह कंडीशन है कि हम एक बिंदु आवेश के द्वारा कैसे और कितना वैद्युत विभव प्राप्त करेंगे, ये हमें निकालना है। चलते हैं और जानते हैं कि हम किस तरह से वैद्युत विभव की अवस्था एक बिंदु आवेश के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, इस अवस्था को जानने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक बिंदु आवेश होना चाहिए और हम बिंदु आवेश के द्वारा विभव निकालने का प्रयास करेंगे। पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमने इसका व्यंजक या डेरिवेशन करना है, फॉर्मूला निकालना है इसका हमने। तो देखिए, ये हमारा हेडिंग है। लिखता हूँ इसलिए जिससे आपकी स्थिति क्लियर हो जाए, आपको अपने एग्ज़ाम के लिए या अपने कोर्सेज़ के लिए तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, आप आराम से इसको उतार सकें और इसको कर सकें। ठीक है ना। और साथ में मैं समझा भी रहा हूँ आपको, तो दोनों काम इसमें हो रहे हैं हमारे। मैं समझाकर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आपके नोट्स जो हैं सारे इससे क्लियर हो रहे हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं। हमें सबसे पहले एक बिंदु आवेश चाहिए। देखिए, पहले चाहिए हमको बिंदु आवेश, है ना। ये हमारा ओ बिंदु आवेश है, जैसे चित्र तुम्हें बताऊंगा कि बना है मेरा। इसे मैं जूम करता हूँ जिससे आपको डाउट ना हो, डिफ़िकल्टी ना आए। ये देखिए, ये हमारा फिगर है। ये देखिए, ये फिगर है। इस फिगर में पॉइंट ओ, बिंदु ओ जो हमारा है, ये एक ऐसा बिंदु है जिसे हमने प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इस आवेश के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, विद्युत क्षेत्र बन रहा होगा, जिस क्षेत्र में हमने एक बिंदु P लिया हुआ है। ठीक है ना। और इस बिंदु P पर हम अनंत से एक आवेश को लेके आएंगे जिससे हमको यहाँ पर विभव की अवस्था प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो हमारे पास ये स्थिति प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया O, एक आवेश लिया प्लस Q, उसके क्षेत्र में ही हमने एक बिंदु लिया कैपिटल P जिसकी डिस्टेंस यहाँ से R है ना। और अनंत हमने लिया। अनंत माने क्या होता है? ऐसी अवस्था जो हमें दिखाई न दे रही हो, हमारे आंखों से देख ना पा रहे हैं जिसको हम, वो हमारी अनंत अवस्था कहलाती है। तो अनंत के लिए हमने यहाँ पर डॉट किया हुआ है। देखो, यहाँ तक हमें दिखाई दे रहा था, यहाँ आगे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने डॉट कर दिया है इसमें। तो डॉट के बाद की अवस्था अनंत कहलाएगी हमारी। तो ये अनंत की स्थिति हमारी। यहाँ हमारा एक आवेश लिया है हमने जो हमारा है टेस्टिंग चार्ज, जिससे बोलते हैं परीक्षण आवेश। जिसमें हम टेस्ट कर रहे हैं उसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। इस चार्ज को हम यहाँ से अंदर लाएंगे। देखिए, अब ऐसी स्थिति जो बनेगी हमारी, इसे हमने कह दिया है यहाँ पर अंदर लाने के लिए जो हमारी स्थिति बनेगी। इस स्थिति में हम इस क्षेत्र जो इस आवेश ने उत्पन्न किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न बल जिसे बोलते हैं वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स के हमें विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। हमें चल के यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा इसके विरुद्ध, जिससे हमको यहाँ पर कार्य की अवस्था प्राप्त होगी और तब हम आवेश को यहाँ पर ला सकेंगे। ठीक है ना। जहाँ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वही हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमारी इस तरफ, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आवेश हमारा बन रहा है, तो इस आवेश के द्वारा जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा हमारा, वो पॉजिटिव आवेश के लिए बाहर की तरफ रहेगा। तो हम इस तीव्रता की दिशा में ही बल की दिशा को दिखाएंगे। इन दोनों के विरुद्ध हम ला रहे हैं इसको इधर। तो दोनों के बल के विरुद्ध, दोनों की अवस्थाओं के विरुद्ध हम इसको अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ मैंने यहाँ पर सारा, आप देखिए, जो ऊपर लिखा हुआ मैंने वो देखिए। माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q है, जिससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब मानते हैं, देखिए, माना अनंत से
परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P तक ला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ समझनी है हमने यहाँ पर बहुत ध्यान से, कि जो हमारा ये फिगर है, इसी फिगर में, इस फिगर में हम जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तक पहुँचना है, तो पहुँचने पे अब ये अनंत में है वस्तु हमारी। हम अनंत वाली वस्तु को जब तक देखेंगे नहीं तब तक उसकी अवस्था को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम ये मानते हैं पहले कि माना ये आवेश ऐसी अवस्था में पहुंच चुका है जहां हमें दिखना प्रारंभ हो गया है। तो दिखना जहां हमें प्रारंभ हो रहा है वह बिंदु हमारा यहाँ पर है, माना यहाँ पर, और उस बिंदु को हम बिंदु A कह रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है हमको बिंदु, ठीक है ना। तो हम ये मानते हैं कि माना किसी क्षण, किसी समय, किसी टाइम में ये आवेश जो है हमारा यहाँ बिंदु A तक पहुँच चुका है। यहाँ तक तुम्हारे लिए आभासी था सारी स्थिति, लेकिन यहाँ हमको अब दिखाई देने लग गया है, ये हमारे लिए विजिबल है। ऐसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि माना ये Q0 हमारा, ये रास्ता तो हमारा यही है, पाथ हमारा यही है, रास्ता यही है, लेकिन हमको यहाँ पर अब दिखाई देने लग गया है। तो हम इसकी स्थिति को वास्तविक रूप से निकाल सकते हैं, रियल निकाल सकते हैं। तो हमने ये मान लिया कि माना किसी क्षण Q0 बिंदु A पर पहुँच चुका है। इस A की डिस्टेंस जो हमारी बिंदु O से होगी वो डिस्टेंस माना x है, ये मान लिया इसको हमने कि जो डिस्टेंस हमारी यहाँ से बन रही है, ये डिस्टेंस हमारी x, ये x दूरी, यहाँ तक की दूरी x, ठीक है ना, x दूरी लिखा है मैंने यहाँ पर। माना किसी क्षण परीक्षण आवेश Q0 को O से x दूरी पर स्थित बिंदु A तक ला चुके हैं। लाने के लिए वैद्युत क्षेत्र के बल के विरुद्ध बाह्य बल लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्थिति हमारी बन रही है, तो चित्र में देखिए पहले दोबारा, जो फिगर है हमारा, इस फिगर में यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको, जरा ध्यान से समझना है इसको, कि जो हमारे बल की स्थिति है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्थिति हमारी बन रही है, इन दोनों अवस्थाओं के विरुद्ध हमने इसको आवेश को यहाँ लाना है। तो जब भी हम इसको इस तरफ लाएंगे तो हम इस बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, ठीक है ना। ऐसी स्थिति जब बिंदु A में लाए इसको हमने, तब भी हम इसके विरुद्ध लाए, इसका मतलब हमने इस बल के विरुद्ध कार्य किया और हमने बाहर से बल लगाया, है ना। तो उसे बोलेंगे हम बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, है ना। उस फोर्स के द्वारा हम इस Q0 को बिंदु A तक लाए हैं, ये लिखा है मैंने। माना किसी क्षण परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु O से x दूरी पर स्थित A तक ला चुके हैं। लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के बल के विरुद्ध बाह्य बल लगाना होगा, तभी ये यहाँ पहुँचेगा। अब देखिए जो बल इसमें लग रहा है बिंदु P पर, जो भी हमारी स्थिति रहेगी, या बिंदु A पर जो भी हमारे बल की स्थिति मिल रही है हमको, किसके द्वारा, क्षेत्र के द्वारा जो इस आवेश ने उत्पन्न किया है, उस बल की स्थिति हम निकालेंगे। अब ये आवेश यहाँ पहुँच गया है, एक आवेश हमारा ये है, तो दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल रहता है हमारा, वो हम निकालते हैं कूलाम बल के सूत्र से, ठीक है ना। तो कूलाम का जो नियम हमारा बन रहा है, कूलाम्स लॉ, उससे हम निकालना चाहेंगे। तो जो हमें इस आवेश और यहाँ पर लाए गए आवेश के बीच बल मिलेगा, उस बल के लिए दोनों आवेशों का गुणनफल और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग हमें चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, बिंदु A पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर प्लस Q द्वारा लगने वाला वैद्युत बल, कूलाम बल जिसे हम कह सकते हैं, उस बल का मान क्या है हमारा, F = 1/4πε0 Q0/x²। समीकरण नंबर 1, ये कूलाम बल के सूत्र से ही हमने यहाँ पर इसे क्लियर किया है। अब देखिए, ये ऐसा बल है जो बल इस बिंदु पर स्थित आवेश को बाहर की तरफ धक्का मार रहा है। तो लिखा है मैंने यहाँ पर, यह बल Q0 को प्लस Q से दूर ले जाने का प्रयास करता है। हमें Q0 को बिंदु P तक लाने में इस बल के विरुद्ध कम से कम इतना ही बाह्य बल लगाना होगा। अब देखिए क्या होती है स्थिति हमारी, हमें इस बल के विरुद्ध इस तरफ आना है ना। तो हम इस तरफ आने की तभी सोच सकते हैं
जब हमें कम से कम इतना बल लगा मिल रहा है या इतना बल बाहर से मिल रहा है या हम लगा पा रहे हैं, तभी हम किसी प्रकार से इस बल की अवस्था जो इस तरफ लग रही है हमारी, उस बल की अवस्था को नील कर सकते हैं और तब हम आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो कम से कम हमें ऐसा बल तो चाहिए जिस बल के द्वारा हम उस बल को, जो बल यहाँ लग रहा है हमारा, उसको निरस्त कर दें और उस तरफ जहाँ हमें जाना है उस तरफ जाने का प्रयास कर सकें। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा Q नॉट पर बाह्य बल लगेगा जो हम लगा रहे हैं, जैसे बोलेंगे हम F बाह्य बोलिए उसको, चाहे बोलेंगे F एक्सटर्नल या FEXT, शो कर रहा हूँ उसको मैं, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने FEXT, F एक्सटर्नल मतलब F बाह्य, ये बल है हमारा। मान इसका इतना ही है, देखिए मान उतना ही है उसका, जितना मान उतना ही है जितना मान समीकरण नंबर 1 में था। ये देखिए, वो देखिए पूरा मान वैसी है हमारा, लेकिन यहाँ पर क्या अंतर है हमारा, यहाँ पर हमें एक चिन्ह मिल रहा है जो चिन्ह ऋणात्मक है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो चिन्ह हमारा है ये दिखा रहा है कि इस बाह्य बल की दिशा मुख्य बल F से विपरीत है, उल्टी दिशा में है, ठीक है ना। तो ये हमारा बल का मान मिल गया हमको। अब देखिए, अब हम बल तो हमें मिल गया, जिस बल से हमें चाहिए था आवेश वो हमें पहले से मिला हुआ है Q नॉट, जिसको हम लेके आ रहे हैं। हमें बल चाहिए जिससे हम इसको धक्का मार के अंदर ला सकें, वो हमें मिल गया है FEXT। अब हमें इसको विस्थापित करना है। इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम इसी मार्ग में, एक तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, A से P तक के मार्ग में पहले हम एक लघु अवस्था निकालेंगे, लघु मान निकालेंगे, लघु पथ में किए गए कार्य को निकालेंगे और उसके थ्रू हम एक बड़े कार्य को निकाल लेंगे, जिससे हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ हमें मुख्य रूप से पहुँचना है। तो इसके लिए हम ये मानते हैं कि माना हम किसी क्षण बिंदु A से बिंदु B तक पहुँच गए, इसी रास्ते में है, लेकिन इससे पहले है, बिंदु P से पहले है, B तक पहुँच चुके हैं, जिसकी डिस्टेंस जो बन रही है हमारी, ये डिस्टेंस ये माना बहुत छोटी सी है, जिसे हम d के रूप में बोल रहे हैं dx। इस x का ही एक पार्ट है, x यहाँ तक था हमारा, इस x का एक पार्ट है जिसे हम dx बोल रहे हैं, यहाँ पर शो कर दिया इसको, है ना। तो अब ये मानते हैं बल कौन सा लग रहा है, हमें यहाँ से यदि यहाँ लगाना है, चलना है, तो बल कौन सा रहेगा हमारा FEXT। यदि हमें यहाँ चलना होता तो बल रहता है हमारा F, हमें चलना है इस तरफ, तो हम FEXT बल से dx विस्थापित हो रहे हैं। माना किसी क्षण Q नॉट को बिंदु A से B तक dx लघु विस्थापित करते हैं, तो किया गया कार्य हम जानते हैं। जब भी हम किसी बल से किसी राशि को या किसी भी चीज़ को, वस्तु को विस्थापित करते हैं, तो हमें कार्य करना होता है। यहाँ हमारा विस्थापन लघु है तो हमारा कार्य भी लघु होगा, अतः लघु कार्य के लिए हम dw से शो करेंगे। तो dw इक्वल टू बल FEXT इंटू dx, dx हमारा विस्थापन है, ये हमारा बल है। EXT सफिक्स में नीचे से है इसका, ठीक है ना। क्यों किया हमने ऐसे, क्योंकि हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। इस सूत्र का हमने प्रयोग किया और तो समीकरण नंबर 3 को यहाँ पर बनाया, तो हमारा ये रूप तो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 2 का मान हम पुट करते हैं, रखते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा हमको। समीकरण 3 में 2 का मान रखने पर हमें ये स्थिति मिल जाएगी। देखिए dw इक्वल टू पार्ट पूरा रखा उसका हमने, -1/4πε0 Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये हमारा समीकरण नंबर 4 बन गया। इक्वेशन 4 जो हमारा लघु कार्य का मान है, जिस कार्य को हमने उसको हल्का सा विस्थापित किया, ठीक है ना। अब हमारा एम क्या है, लक्ष्य क्या है, देखिए देखते हैं फिगर दोबारा। ये देखिए फिगर जो हमारा है, इसमें लक्ष्य क्या है हमारा लक्ष्य है कि हम इस आवेश को Q नॉट को अनंत से यहाँ तक लाएं। दूरी हमारी पहले कितनी है, अनंत, फिर कहाँ पहुँचा रहे हैं दूरी में हम, R। तो हमारी जो डिस्टेंसिंग पोजीशन बन रही है हमारी, पहले इन्फानाइट है और लास्ट में R है। तो हम इन्फानाइट से R रेंज जो बन रही है हमारी, इस रेंज के लिए उस कार्य का
हम करेंगे इंटीग्रल जो हमें इस पथ के दौरान लघु अवस्था में प्राप्त हुआ है। मतलब हम समीकरण नंबर 4 जो मिला है हमको, देखिए जो 4 मिला है हमको, इस समीकरण नंबर 4 का करेंगे इंटीग्रल, समाकल। रेंज कौन सी रहेगी हमारी? इन्फिनिट टू आर, अनंत से आर तक। आर कौन सा? मतलब बिंदु पी तक। तो अतः दूरी इन्फिनिट से आर तक बिंदु पी तक लाने में किया गया कुल कार्य W बराबर इंटीग्रल ऑफ लिमिट इन्फिनिट टू आर ऑफ dw। समीकरण नंबर 5 लघु कार्य का हमने कर दिया इंटीग्रल, हमें पूरा पूरा कार्य मिल जाएगा। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें इस समीकरण 5 में समीकरण 4 का मान पुट करना है, रखना है। देखिए क्या मिलता है हमको यहाँ पर, W, ये देखिए W इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट इन्फिनिट टू आर, और ये वाला इसका मान है हमारा -1/4πε0 Q0 अपॉन x² dx। और इसको हमने इसमें देखिए जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट में जो राशि d के साथ होगी उसी का होता है इंटीग्रल, बाकी पार्ट सारे होते हैं नियत, कांस्टेंट। तो हम केवल x² को रखेंगे अंदर, क्योंकि d के साथ हमारा x है, बाकी पार्ट सब बाहर हो जाएंगे हमारे। ऐसी स्थिति में हमको जो रूप मिलेगा वो रूप सामने दिखाया गया है, जो हमारा रूप है वो देखिए, इस समय यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। W इक्वल टू माइनस Q0 अपॉन 4πε0 इंटीग्रल ऑफ लिमिट इन्फिनिट टू आर 1/x² dx। जब भी हम निकालते हैं इंटीग्रल तो हम बटे या जो राशि इस रूप में होती है हमारी भिन्न के रूप में, इसको बदलते हैं पहले प्लेन रूप में। इसलिए हम इस राशि को यदि ले जाएंगे ऊपर तो इस राशि की घात में ऋणात्मक रूप मिल जाएगा, नेगेटिव घात हो जाएगी हमारी। ऐसी स्थिति में ये मिलेगा हमको इस तरह से, W इक्वल टू माइनस Q0 अपॉन 4πε0 इंटीग्रल ऑफ लिमिट इन्फिनिट टू आर x⁻⁻2 dx। ठीक है ना। अब हम जानते हैं एक सूत्र रहता है हमारा, इंटीग्रल ऑफ x⁻n इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1। इसका हम प्रयोग करेंगे तो हमें ये मिलेगा W इक्वल टू माइनस Q0 अपॉन x², कोष्टक के अंदर x की घात -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और बाहर से लिमिट रहती है हमारी इन्फिनिट टू r, ये बन गया। ठीक है ना। लिमिट पहले इसको सॉल्व किया, ये रूप मिल गया। अब जब भी हम मान रखेंगे लिमिट का मान, तो उससे पहले हम अंदर की अवस्थाओं को व्यवस्थित कर देंगे। यदि यहाँ भिन्नात्मक रूप नहीं है, घात ऋणात्मक है, तो उससे पहले घात धनात्मक बना दीजिए। चाहे हम उसको भिन्न बनाना पड़े तो उसको घात धनात्मक बना दीजिए। ऐसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं, घात बना दीजिए पॉजिटिव, है ना। तो हमने यहाँ पर घात लास्ट में जो आई है हमारी वो माइनस में आई है, हम इस घात को बनाएंगे पॉजिटिव। इसलिए हम इस x-1 को कि x की घात -1 को बटे में ला रहे हैं, तो बन रहा है हमारे यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस दोनों हो गए मिलके प्लस, इसको बाहर ले गए हम, बाकी यहाँ पर घात बन गई हमारी पॉजिटिव क्योंकि हम इसको बटे में लाए हैं। तो ये बन गया W इक्वल टू Q0 अपॉन 4πε0 1/x और लिमिट इन्फिनिट टू r। नियम हमारा यह है लिमिट का कि सबसे पहले हम अपर लिमिट, मतलब जो हमारी लास्ट लिमिट थी उसे लगाते हैं, फिर माइनस, ये सूत्र में ही माइनस है हमारा, माइनस लोअर लिमिट जहाँ से हम शुरू किए थे। तो हमारा लास्ट एम है r तक पहुँचना। पहला शुरुआत कहाँ से हो रही है हमारी? इन्फिनिट से हो रही है। तो ये लोअर लिमिट हमारी है, ये अपर लिमिट है। लगाते हैं तो मिलता है हमको W Q0 अपॉन 4πε0 कोष्टक के अंदर 1/r, लिमिट लगाई इसकी हमने, जहाँ पर x उसके स्थान पर लिमिट ये लगा दी, माइनस 1/∞, 1/ अनंत जो होता है हमारा उसका मान 0 होता है। तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया तो मिल गया हमको ये वाला पार्ट। इसको हमने व्यवस्थित कर दिया, मतलब जो पार्ट हमारे बदल सकते हैं उसको अंदर कर दिया, जो पूर्ण तरह से नियत हैं उसको हमने बाहर कर दिया। ये पार्ट पूर्ण तरह से नियत है, इसको बाहर कर दिया, बाकी Q0 अपॉन r² को अलग कर दिया। नंबर 6 बन गया हमारा पूरा। तो इस कार्य के द्वारा हम अनंत से एक परीक्षण आवेश को बिंदु P तक ला सकते हैं। लेकिन हमारा एम क्या है? हमारा लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य हमारा ये है कि हम
इस आवेश को लाकर बिंदु P पर लाकर हम विभव की अवस्था प्राप्त करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्राप्त करें। तो हम जानते हैं विभव क्या होता है। विभव सूत्र V = W/Q0 से हम शो करते हैं। तो हम इस सूत्र में मान रखते हैं W का, जो हमारा कार्य आया है, तो हमें मिलता है V = जहाँ पर W उसके स्थान में मान अपॉन Q0। इस Q0 से ये Q0 कट जाएगा, है ना। जो पार्ट बचेगा हमारा वो पार्ट आएगा V = 1/4πε0 Q/R। इक्वेशन नंबर 7 कि यही हमारी इस अवस्था में मिलने वाला विभव का सूत्र है या व्यंजक है ना। ये क्या है फॉर्मूला हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन या फॉर्मूला सूत्र हमारा ये है। तो ये हमारा डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में हमको एक नियम मिलता है, एक मुख्य अवस्था मिलती है। वो स्थिति क्या है, अब देखिए जो हमारा फिगर है, देखिए जरा उसको, हम फिगर को ये देखिए, फिगर में हमारी स्थिति ऐसी थी, अनंत से आ रहे थे, यहाँ तक पहुँच रहे थे, क्लियर। यहाँ हमारा एक आवेश था, उसने क्षेत्र बनाया हुआ था, उस क्षेत्र में बिंदु P था हमारा। यदि हमारा ये बिंदु P, बिंदु O जो हमारा बन रहा है, इस O बिंदु पर एक आवेश न होकर आवेशों का समूह हो, एक आवेश यहाँ हो, एक यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कई सारे आवेश हो जाए हमारे, है ना। तो उन आवेशों से बिंदु P की दूरियाँ, है ना, जैसे आवेश हमारे माना है Q1, Q2, Q3, Q4 सो ऑन, कई सारे, और लास्ट में Qn, n तक की रेंज के हमारे आवेश हैं। तो डिस्टेंस भी हमारी ऐसी होंगी, R1, R2, R3, R4 सो ऑन एंड Rn, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो हमको बिंदु P पर विभव मिलेगा, इस निकाय सिस्टम, जिस सिस्टम में इतने सारे हमारे आवेश हैं, उन सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न विभव के मानों का योग हो जाएगा और तब बिंदु P पर हमको परिणामी विभव मिलेगा। इसे हम कहते हैं मुख्य अवस्था, क्योंकि ये स्थिति जो बनेगा हमारी ऐसी है कि इस सामान्य अवस्था से भिन्न है। हमारा यदि आवेश एक ना होके आवेश एक से अधिक हों, बस ये ध्यान दीजिए, बस एक से अधिक होंगे, तो जहाँ हमारी एक से अधिक वस्तुएं बनती हैं, मिलती हैं, ग्रुप में रहती हैं, उसे हम निकाय कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ हमारा सिस्टम बन रहा है। उस सिस्टम में उपस्थित जितने हमारे आवेश रहेंगे, उन आवेशों के द्वारा उत्पन्न विभव जो रहेगा हमारा परिणामी विभव बिंदु P पर, उस विभव का मान समस्त आवेशों से उत्पन्न विभव के योग के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है मेरा, देखिए, ये देखिए, ये हमारी मुख्य अवस्था है। यदि बिंदु O पर आवेश Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn का एक निकाय रखा हो, तो उसके द्वारा बिंदु P पर परिणामी विभव सभी आवेशों द्वारा प्राप्त विभवों के योग के बराबर होगा। अतः परिणामी विभव V = 1/4πε0, और सभी, क्योंकि ये राशि जो है आ रही है ना, ये वाला पार्ट तो सब में कॉमन होगा, नियत है, बाकी ये पार्ट बदलेंगे। Q1 का ये रूप, Q2 का ये रूप, 3 का रूप, चलते चलते n का ये रूप बन जाएगा। तो सबको हमने जोड़ दिया, तो जो परिणामी मिलेगा हमारा, यह परिणामी विभव कहलाएगा, जो हमें उस अवस्था में बिंदु P पर प्राप्त होगा। तो बच्चों, आज हमने जाना कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्राप्त कर लेंगे बिंदु आवेश, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज हम पे है, उससे हम किस तरह से विभव प्राप्त कर लेंगे। हमने ये डेरिवेशन आपको बताया है। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें मेन हमारा क्या है कि हम कार्य का मान निकालें। कैसे निकालेंगे कार्य का मान? हम विरुद्ध बल को प्राप्त करेंगे। यह बल उतना ही होगा जितना हमको वैद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य करने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स मिल रहा होगा। दोनों का मान सेम रहेगा, लेकिन उल्टा होने से ये मान हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और इसके द्वारा हमें जो कार्य मिलेगा उस कार्य को हम निकालेंगे, और उस कार्य के द्वारा हम विभव की अवस्था को सूत्र V = W/Q से प्राप्त कर लेंगे। तो बहुत ईजी है, यदि आप समझ जाएं तो आप आसानी से इसको प्राप्त कर लेंगे, जान जाएंगे। अक्सर होता क्या है कि हम जो बुक्स पढ़ते हैं ना, तो उसे समझ नहीं पाते, है ना। तो मैंने प्रयास किया है कि आपको
बिल्कुल सामान्य लैंग्वेज, सामान्य भाषा में बताने का प्रयास किया जाए, जिससे आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो यदि आपको आ जाए तो मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक जो हमारा आज का था वो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी मैं नए नए वीडियोज़ डालूँ, ये कोर्स से संबंधित वीडियोज़ डालूँ, तो आपको वो सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। बाय।